हमारे धर्म के सभी उच्च जाति के शिक्षक हमारे साथ और उस भीमराव के खिलाफ होते तो प्रिंसिपल सर को भी भीमराव का समर्थन करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। सही कहा नरुत। अब अपने ही जात के लोग आपस में अलग अलग बातें करेंगे तो भीमराव जैसे छोटी जात के लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। अब अपने नाम जोशी सर को ही देख लो, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी क्या करते हैं? छोटी जात के मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए संगठन बनाते हैं, पर्चे निकालते हैं। मसीहा बन रहे हैं छोटी जात में, तो तुम्हारा साथ कैसे देंगे? लेकिन कब तक? इसी कॉलेज में हम भी है और वो भीमराव, और फिर 4 विज्ञान की किताबें पढ़ भी लेगा तो हैसियत तो वही रहेगी ना। वो देखो भीमराव। चलो इसके मजे लेते हैं। ओ मिस्टर भीमराव, आओ ना। सुबह से बहुत मेहनत की है तुमने, आकर एक कप चाय पियो हमारे साथ। तुम भी ना, विज्ञान की कक्षा अभी खत्म हुई है, थोड़ी तर्कपूर्ण बातें करो। इस भीमराव को इस कैंटीन में पानी भी नहीं मिलेगा तो चाय कहाँ से मिलेगी? हर तरह के जानवर यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं यहाँ आ सकता। पर तुम लोग चिंता मत करो, भीमराव विज्ञान पढ़ रहा है, कोई ना कोई फार्मूला तो अवश्य ढूंढ लाएगा। कौन सा फार्मूला? यही कि छोटी जाति को बड़ी जाति कैसे बनाया जाए, ताकि कोई किसी इंसान को जानवरों से गया गुजरा ना समझे। जैसे जानवरों को तो हम यहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, पर इस भीमराव को कैसे बर्दाश्त करें? इसकी आदत नहीं है हमें। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ना ऊंची हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हो, साधु निंदा हो। ये क्या हो रहा है? खाने का सामान कोई ऐसे फेंकते हैं? अब गिरिए ना बेचारे बच्चे के कपड़े पे। छोटी जाति का गरीब छात्र है, किताब कॉपी के पैसे भी जैसे तैसे जोड़ता होगा बेचारा, और तुम सब उसके कपड़े गंदे करते हो। इनके पास ले देकर 2 ही जोड़ी तो कपड़े होते हैं। हाँ, अब ये कल क्या पहनकर आएगा कॉलेज में? और तुम चुपचाप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाओ, जाकर प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर दो इनकी। इतना तो मानते हैं तुम्हें प्रिंसिपल सर। भाई मुझे तो विश्वास है हमारी तरह इन्हें भी कारण बताओ नोटिस दे देंगे। तुम लोग जाओ यहां से। ये लोग ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर सकते हैं? तुम्हें इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करनी चाहिए और ऐसे छात्रों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लोग तुम्हारा अपमान कैसे कर सकते हैं? गुरुजी, अपमान तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख सुन और सह रहा हूँ, लेकिन गुरुजी इस वक्त मैं अपमान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ।
बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ, सिर्फ बड़ी और भारी वस्तु यही नहीं, जब हम एक चादर को झाड़ते हैं तो उससे धूल के छोटे छोटे कण जमीन पर आकर गिरते हैं। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। गुरुजी ने कक्षा में जो गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ाया था, उसने यहाँ काम कैसे नहीं किया? मतलब गुरुजी, नरोत्तम जोशी ने जो खाना मुझ पर फेंका, उस पे गुरुत्वाकर्षण बल ने काम ही नहीं किया, या फिर उसके फेंकने का जोर इतना ज्यादा था कि खाना जमीन पर गिरने के बजाय सीधे आकर मेरे कमीज पर गिर गया और बाद में जमीन पर गिर गया। तो गुरुजी, ऐसे बल को क्या कहा जाए जिसमें कोई भी मनुष्य किसी चीज को अपनी इच्छा से गुरुत्वाकर्षण बल के बावजूद वांछित स्थान तक पहुंचा देता हो? तुम्हें ये सवाल अपने विज्ञान वाले सर से जरूर पूछना चाहिए। चलो घर चलते हैं। जी। भैया, 1 पैसे की मिर्च और 1 पैसे का पालक देना। लगता है कि छोटी जात वाली है। और तुम यहाँ पे सब्जी खरीदने कैसे आई? ए, चल दूर हट। क्या हुआ काकी? मुझे सब्जी खरीदने दीजिए ना। चाहे मैं जिस जात की हूँ, किसी को परेशान तो नहीं कर रही हूँ। ए, काकी किसको बोली तू? चल दूर हट। मेरी चेन, मेरी 4 तोले की सोने की चेन थी, वो नाले में गिर गई। इसकी वजह से मेरी चेन नाले में गिर गई। छोटी जाति की, हाँ? चल चेन निकाल के दे मेरी। मैं क्यों निकालूं? आपकी चेन मेरे कारण नहीं, इनके कारण गिरी है। अरे तू यहाँ आई ही क्यों? मैं तो यहाँ सब्जी खरीदने आई थी। तेरी सब्जी गई नाले में। तू पहले मेरी चेन निकाल के दे। चल। आपकी चेन मेरी गलती से नहीं गिरी है, मैं नहीं निकालूंगी। अरे गलती किसी की भी हो, है तो तू ऐसी ही जात की ना। और फिर तुम लोग गंदगी वंदगी में जाते रहते हो, तो इस नाले में जाने को तेरे क्या दिक्कत है? चल निकाल के दे, चल। मैं नहीं निकालूंगी। आज मैं भी देखती हूँ कि तू चैन निकाले बिना कैसे यहाँ से जाती है। चल छोड़िए, छोड़, 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 छोड़। चल निकाल के दे, चल निकाल के दे मेरी चैन। क्या हो रहा है ये सब? आप मेरी पत्नी के साथ ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो तू है इसका पति? ठीक किया, तू भी आ गया। एक काम कर, तो इस नाले में घुस के चैन निकाल कर दे दे। नहीं। तो हम तेरी पत्नी को छोड़ देंगे। चल निकाल कर दे। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने धक्का मारा और ये सब हो गया। देखिए, आप लोगों को हमसे, हमारी जाति से, हमारे छूने से इतनी घृणा होती है, तो आपने इसे धक्का ही क्यों दिया? और अगर आपको हमसे इतनी घिन आती है, तो क्या इस नाले में निकली चेन से घिन नहीं आएगी? इस बदबूदार नाले से निकली हुई चेन को आप फिर से गले में कैसे पहन सकती है? चल रमा घर। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे छोड़ो मुझे, रमा! छोड़िए ना मुझे, रमा! ऐसे कैसे जाने देंगे? जब तक मुझे मेरी चेन नहीं मिलेगी ना, तो कोई कहीं भी नहीं जाएगा। छोड़िए। तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, तू चैन निकाल कर देगा या नहीं? चाहे आप मेरी जान ले लीजिएगा, लेकिन उस गंदे नाले से मैं चैन नहीं निकाल सकता।
तुम्हारी जान लेकर हम क्या करेंगे? छोटी जात के होकर गंदगी में जाने से मना करते हो? बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। रुक, अभी तेरी अकड़ उसी गंदगी में निकालता हूँ। क्या करते जा रहे हैं आप?